अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ जी। एक नया दिन, एक नई मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग जी सब नू। देखो जी, अर्ली मॉर्निंग असी उठे हैं क्योंकि आजकल जो है ना फजर की नमाज 6 बजे होना शुरू हो चुकी है। तो हम लोग फिर फजर की नमाज के बाद फिर बिल्कुल भी नहीं सोते हैं क्योंकि फिर बेटी 7 बजे स्कूल में जाने के लिए रेडी होना शुरू हो जाती है। तो मैं फिर लग जानी हाँ काम ते। मैं ना फिर नीचे जाती हूँ किचन में, पहले मैं ऊपर का सारा काम समेटती हूँ। बेटी जैसे ही उठती है ना उसका बेडरूम पूरा सेट करना शुरू कर देती हूँ। वो ड्रेसिंग टेबल ते आराम दे नाल अपना तैयार हो रही होंदी है और मैं ना उसका बेड रेडी कर देती हूँ। वो कुछ कर लेती है, कुछ फिर मैं कर देती हूँ। और फिर बस जी ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है। सुबह-सुबह का टाइम है, बस यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਹਨੇਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬਿਲकुल छोटा दिन हो जाना सर्दियों ਦੇ ਵਿੱਚ, बहुत ही छोटा दिन है। 3 बजे रात हो जाती है और सुबह 9 बजे तक सुबह मॉर्निंग होती है। तो बस ये टाइम है, नमाज़ें बहुत जल्दी-जल्दी होती हैं, रूटीन बड़ी ही होती है। तो लेकिन यही अल्लाह का शुक्र है, हर एक मौसम, हर एक दिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते ही गुज़ारना चाहिए और अल्लाह का नाम लेते ही शुरू करना चाहिए। तो बस जी आज हमारे घर में बस अल्लाह ताला का कलाम, नीचे मेरे हस्बैंड उठ गए हुए हैं तो वो नीचे जाके अपनी सूरत रहमान हम लगा लेते हैं और मेरे पूरे घर में सूरत रहमान की आवाज़, अल्लाह का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र है, आवाज़ आ रही होती है। और सूरत रहमान आज से कुछ 10-20 साल पहले मैंने लगाना शुरू की थी। जब मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ था ना उससे पहले भी मैं लगाती थी। लेकिन जब से कैंसर हुआ ना तो फिर मैंने उसको अपनी रूटीन ही बना लिया। मैं तो अपने हस्बैंड को उसका पानी भी देती थी पढ़ के। और जब वो बीमार थे, उनकी कीमियोथेरेपी हो रही थी, तो तब मैं ना उनको लगा के, तो वो रात को जब सोते थे ना तो कानों में हेडफ़ोन लगा के ना तो वो उनको देती होती थी ताकि वो सुने। कहते हैं उससे बहुत शिफ़ा मिलती है और ये बात वाक़ई सच है। बेटी जी स्कूल जल्दी चली जाती है क्योंकि उसकी 2-3 ड्यूटी स्कूल में क्लास में लगाई होती हैं। एक वाटर मॉनिटर बनी हुई है मेरी बेटी, तो एक और 2 हैं, तो उसकी वज़ह से उसको जल्दी स्कूल में जाना पड़ता है। बस आपको पता है जब आप बड़ी क्लास में चले जाओ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बच्चों की ज़्यादा होती है, पढ़ाई का ज़्यादा होता है। मुझे आजकल यही होता है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाल रही हूँ, उसकी वज़ह ये है कि बेटी की स्टडी का बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसका लास्ट ईयर चल रहा है। तो मुझे है कि इस साल आखिरी है तो अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरी बेटी के लिए। तो बस फिर मैं वॉक पे नहीं गई क्योंकि वॉक आज बारिश बहुत ज़्यादा थी और 2-3 दिन से मैं वैसे ही बड़ी बीमार हुई हूँ। फ्लू बहुत ज़्यादा था तो मैं क्या फिर मैं ज़्यादा गई ना बारिश च तो फिर मैं बीमार ज़्यादा हो जाऊँगी। तो उस तो बेहतर यही है कि घर दी डीप क्लीनिंग करदी आं। और वैसे भी मुझे डीप क्लीनिंग करना बड़ा ही पसंद है। तो बस फिर देखो लग गई हूँ मैं। फिर मैं पूरे घर नू अज चमका देना है और इसके 2 व्लॉग बनेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जानी थी। और अच्छा यहाँ पे मुझे एक बात याद आई कि जब घर हमारा बहुत साफ-सुथरा, डीप क्लीन, नीट होता है, तो हमें कोई ऐसी कोई तसल्ली मिलती है, इन्ना कोई सुकून मिलता है कि हमने खुद क्लीन किया है अपने हाथों से। क्योंकि हमने वहीं बैठना होता है लिविंग रूम में, किचन में कुकिंग करनी होती है, बेडरूम में सोना होता है, तो अपना घर क्लीन और साफ-सुथरा होगा ना, तो आप एक हेल्थी वे में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो वहाँ पे खुली हवा, ताज़ा हवा होती है। यहाँ पे ये यूके में घर बंद होते हैं, गर्मियों ਦੇ ਵਿੱਚ ही बस विंडो खुलदियां ने और यहाँ पे डंप बहुत ज़्यादा होती है जो आपकी हेल्थ को ना बड़ा ही इफेक्ट करती है। ਉਂਝ तो लगता है कि इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ मिट्टी नहीं है, लेकिन जब हम लोग इस घर की क्लीनिंग करते हैं ना तो फिर पता लगता है कि पता नहीं ये मिट्टी घट्टा आंदा कित्थों है। पाकिस्तान में तो चले डस्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मुझे समझ नहीं लगी आज तक कि बंद कमरिਆਂ 'ਚ भी ते बंद विंडोआं 'ਚ भी साढ़े घर इतना डस्ट कित्थों आंदी है। बस यही बात है ना कि क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, घर को साफ़ सुथरा करना बड़ा ही ज़रूरी है और एक औरत को बड़ी कोई खुशी मिलती है, कोई सुकून मिलता है, दिल को तसल्ली मिलती है। और अच्छा पाकिस्तान में तो हमें हेल्पर्स मिल जाती हैं लेकिन यूके में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूके में हेल्पर्स रखना अफोर्ड करना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे उनको सिर्फ एक वैक्यूम करना होता है और बस डस्टिंग करनी होती है, बाकी वो कोई काम नहीं करके जाती हैं। पाकिस्तान में तो हेल्पर्स काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद कर देती हैं जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अच्छा मैं जब पाकिस्तान से यूके में आई सी ना तो मैं सिर्फ यही सुनिया होया सी कि इत्थे यूके दे विच कोई काम नहीं है, सारे काम मशीनां करदियां ने, तुहानू तो सिर्फ 2 बर्तन धोने पैंदे, एक टाइम की कुकिंग करनी पैंदी है। मुझे लगता है सारा कुछ उलट है।
यहाँ पे भी काम बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एक औरत की, एक माँ की, एक बीवी की। और जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा डबल है। उनके लिए तो मैं कहती हूँ सलूट है, जो बाहर घर का भी काम करती हैं और बाहर जाके जॉब्स भी करती हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अच्छा है देखो जी, यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ शुरू हो गए जे अंधेरे। बस इतने अंधेरे अंधेरे ही रहने ने क्योंकि यहाँ पे गर्मियाँ अब चली गई हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, बारिशें और स्नो और ऐसे दिन ही नहीं निकला करने। तो बस आपको मेरी ये लाइटिंग लग के पता लग गया होगा कि वाकई इतने यूके ਦੇ ਵਿੱਚ अंधेरा। आज तो दिन ही नहीं निकला ना। आज मैंने पूरी क्लीनिंग की है लिविंग रूम की। और अच्छा, मेरा लिविंग रूम बहुत ही सिंपल सा है क्योंकि मैंने ज़्यादा इतना ओवर नहीं किया हुआ है। एक छोटी सी फैमिली है तो आपको पता है उसके हिसाब से बड़ा कंफर्टेबल सा मैंने लिविंग रूम, 2 सोफ़े रखे हुए हैं, टेबल रखा हुआ है, एक टीवी रखा हुआ है। बस आराम से अपना जो हमारा रेस्ट टाइम होता है, रिलैक्सिंग टाइम होता है, 1 घंटा या 2 घंटे टीवी देखना होता है शाम को बेटी के साथ, या बेटी ने देखना होता है। तो वो बड़ा मैंने प्यारा सा, छोटा सा, खूबसूरत सा, बिल्कुल सिंपल सा बनाया हुआ है। ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखी हुई हैं। तो उससे मुझे क्लीन करने में ना बड़ी आसानी हो जाती है और बड़ी जल्दी से क्लीन हो जाता है। वैक्यूम जी मैं कर लेता है दोनों कमरे च, लिविंग रूम च भी कर लिया तो किचन च भी कर लिया। और किचन में मुझे सब लोग पूछते हैं कि आपने ये टाइल्स लगवाई हुई हैं। नहीं जी, ये गत्ता पिया होया है, टाइल्स नहीं है। टाइल्स होंदी ना तो बस फिर मेरे को कोई ना कोई चीज़ डिगी होनी सी। अब मैं कर लूँगी पूरे लिविंग रूम की मॉपिंग, और मॉप करके ना बस थोड़ी देर के लिए विंडो खोल दूँगी ताकि थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए। और यहाँ पे तो ड्राई करना ही सारा मुश्किल काम है। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ है फर्श धोवो, वाइपर मारो तो थोड़ा ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਟਾਈਲਾਂ ਇੰਜ ਚਮਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੱਪ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਡਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ, क्योंकि यूके ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ना वो इस तरीके ਦੇ बने हुए हैं कि यहाँ पे पानी आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते फ्लोर पे, बाथरूम में भी। और यहाँ लिविंग रूम हो गया या किचन हो गया, यहाँ पे आपको साथ साथ ना बिल्कुल ड्राई करना ही पड़ता है। और ये देखें जी, लिविंग रूम बड़ा ही प्यारा माशाल्लाह से क्लीन हो चुका है सारा, बिल्कुल चमचमा गया है। एक हत्थों का कमाल, स्प्रेयां का कमाल है और बिल्कुल सारा क्लीन हो गया। आज हुन तसल्ली हो गई है कि वाकई लिविंग रूम क्लीन हो गया। और सारा दिन ही ऐसे रहता है। मुझे बहुत से पूछते हैं कि आपका घर तो गंदा ही नहीं होता है, अब फिर क्लीन करती रहती हैं। बस एक अपने आप को एक तसल्ली देनी होती है ना कि मैं वाकई क्लीन कर लेता है। तो चले जी, अब ये आ गया था दोपहर का टाइम। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि दोपहर कोई खाना बना लो क्योंकि फिर शाम को बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। हम लोगों ने 6 बजे खाना रेडी करके खा लेना होता है क्योंकि उस तो आगे पीछे नहीं कर सकते। तो आज बस उन्होंने फरमाइश की कि उनके दोस्त को चाहिए गोश्त, करेले। उन्होंने एक दफ़ा खाए थे तो वो कहते आपके घर के करेले गोश्त बड़े ही अच्छे ने। तो फिर हस्बैंड कहते कि आप बना के दो। तो बस फिर मैं देच का भर के बनाए गोश्त करेले, फिर वनडे क्योंकि गोश्त करेले वाकई सबके फेवरेट होते हैं और सभी इसको बड़े शौक से खाते हैं। मेरे घर में भी इसको बड़े शौक से खाया जाता है। वही नॉर्मल चीज़ की रेसिपी है जो अक्सर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जो मैं रेसिपियाँ शेयर कर दी हूँ तो मेरी कोई वीडियो नहीं वॉच करता, और जब मैं रेसिपी बनाते हुए बातें करती हूँ तो कहते तुसी रेसिपी नहीं शेयर की। अगर रेसिपी शेयर करूँगी ना तो मेरी वीडियो चलनी कोई नहीं हैगी, क्योंकि वो कहते हैं हम सबको ये कुकिंग करनी आती है। लेकिन कोई स्पेशल रेसिपी होगी तो इंशाल्लाह अब ना मैंने आप लोगों को रेसिपी भी देना शुरू कर देनी है। ठीक है जी। आ देखो जी, करेले हूँ मैं अच्छी तरह भून लेते हैं और ऑयल डाल के इसको मैंने नमक लगा के रख दिया हुआ था और वॉश करके बस ऑयल च फ्राई कर लिया। उधर मैंने गोश्त को रखा हुआ था प्रेशर में गलने के लिए। तो इस दफ़ा तो मैनू पता सी कि अगे पीछे खराब ना हो, क्योंकि अज बाहर खाना देना तो एवं गोश्त ना ज़्यादा गल जाए। और वही गल हुई कि गोश्त मेरे को थोड़ा जहा ज़्यादा गल गया, लेकिन हस्बैंड कहते कमाल के गोश्त करेले बनाए। मैं कहती हूँ परफेक्ट हो गई हैं। नमक मिर्च इतना परफेक्ट पैंदा ना कि बिल्कुल भी नहीं होता। अब मैंने ये देखे करेले निकाल लिए हैं। अब डालूंगी जी इसमें प्याज भी मैंने 2-3 लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा प्याज डालने से ना करेले जो है ना मिठास ज़्यादा आ जाती है। और यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ना थोड़ा ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। यूके ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ भी मिठास है। यूके ਦੇ लोग, पाकिस्तान के, सारी दुनिया के लोग बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह। और हम मुसलमान, अल्लाह ताला की इबादत करने वाले सभी मुसलमान, उनके दिल में अल्लाह ताला ने बड़ी मोहब्बत पैदा की होती है। और अच्छा, जब मेरी अम्मी इसको बनाती होती थी ना मट्टी के देचकी में, और मट्टी की जो कढ़ाई होती थी उसमें बनाती थी, वो लकड़ी के चूल्हों पे बनाती थी, क्योंकि पहले वक्तां दे विच
गैस नहीं होती सी, तो मेरी अम्मी इतनी धूप में ये बना रही होती थी। और मैं अम्मी के पास जाती थी तो अम्मी को कहती थी, अम्मी गर्मी है, तुम किस तरह एडी गर्मी च बना रहे हो। मेरी अम्मी ने मुझे कहना, चली जाओ नीचे, चली जाओ पंखे के नीचे चली जाओ, तू ना इतने खड़ी हो, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। और अब जब इंसान खुद माँ बनता है ना, तो फिर इंसान को फील होता है कि वो माँ आपके लिए कितनी फ़िक्र करती है। और मेरी अम्मी खुद इतनी सिगर धूप में ये खाना बना रही होती थी, जब करेले, क्योंकि करेलियां नूं ज़्यादा टाइम लगता है पकन वास्ते। और अम्मी ने कहना, जल्दी जल्दी पंखे के थले चली जा, तू ना मेरे कोल खोलो, मैं आपे पका के थले आ जाऊँगी। और ये ऐसे होता था। और इतनी जून जुलाई के महीने की सख्त गर्मी होती सी जिस टाइम मेरी अम्मी ये कुकिंग कर रहे होंगे सन। बस कहते हैं ना, माँ जो अपनी औलाद नूं पालन वास्ते इतनी कुर्बानी देंदी है ना, वो सिर्फ एक माँ ही दे सकती है। और अल्लाह ताला जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उन सब को सेहत और ज़िंदगी तंदरुस्ती दे। और जिनकी नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो बस माँ का रिश्ता ना, दुनिया 'ਚ सारे रिश्ते मिल जाने, माँ का रिश्ता कभी भी नहीं मिलना ज़िंदगी दे विच। तो चलो जी, ए देखो गोश्त करेले देश की भर के मैं पका दिते ने, तो मैं हसबैंड कहा, लो हुण तुसीं बस वंडना शुरू करो, जिन्नू तुसीं देना। और ये बस धनिया ऊपर छिड़कांगी, बड़ा ही सोहना हरा और हरियां मिर्चां, और बहुत ही खूबसूरत लगते पे ने। और टेस्ट इनका बड़ा ही लाजवाब बना था। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।